अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग संस्था की क्रू न्यूज की तरफ से आपका धन्यवाद स्वामी। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। हमारे मुख्य कार्यालय के कर्मचारी को सिंगलपट्टी जिले कलेक्टर की उपस्थिति में लगाई गई कोरोना वैक्सीन। रैक अनलोडिंग में नई उच्च स्तरीय मुकाम को हासिल किए हमारे पीपीटी एवं टीएसपीएल के ऑपरेशन समूह। सीसीएल मगध साइट में एक दिन की उपलब्धि के रूप में कोयले को अधिक मात्रा में ट्रांसपोर्ट कर क्लाइंट से प्रशंसा पत्र को हासिल किए। और अब समाचार विस्तार से। हमारे मुख्य कार्यालय के कर्मचारियों को सेंगलपट्टी के जिला कलेक्टर की उपस्थिति में लगाई गई कोरोना वैक्सीन। कोरोना संक्रमण अपने दूसरे चरण में बेहद तेजी से फैलने वाली ऐसी स्थिति में हमारी संस्था अपने कर्मचारियों की सुरक्षा एवं उनके स्वास्थ्य और कल्याण में बेहद विशेष रूप से ख्याल रखती आ रही है। उस प्रकार से पिछले 16 तारीख की दोपहर तकरीबन 12 बजे अपने सिरुचेरी के मुख्य कार्यालय में 45 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों को कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव की रोकथाम किए जाने के लिए पहले से ही सावधानी के तौर पर उन्हें कोविशील्ड टीका लगाए जाने के लिए टीकाकरण शिविर को चेंगलपट्टी के स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हमारी संस्था में आयोजित किए। इस शिविर में चेंगलपट्टी जिले के कलेक्टर श्री ये जॉन लुइस जी एवं परिवहन सचिव श्री सी समय मूर्ति जी हमारे मुख्य कार्यालय के दौरा किए। हमारी संस्था के प्रबंध निदेशक आदरणीय श्री वी.आर. सेंथिल कुमार जी ने उन सभी का स्वागत कर उनके साथ टीकाकरण शिविर का दौरा किए। उसके पश्चात उनकी उपस्थिति में वहाँ 45 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए कोविशील्ड कोरोना टीके को लगाए और चेंगलपट्टी जिले कलेक्टर श्री ये जॉन लुइस जी ने इस टीकाकरण की आवश्यकता एवं दूसरे चरण में बेहद सक्रिय रूप से फैलने वाली इस कोरोना वायरस से खुद को बचाए जाने के लिए इस मौके पर उन्होंने हमारे कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण हिदायतें भी प्रदान की। उसके पश्चात उन सभी टीकाकरण किए कर्मचारियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए और अंत में हमारी संस्था के प्रबंध निदेशक आदरणीय श्री वी.आर. सेंथिल कुमार जी ने हमारी संस्था के दौरे पर पधारे उन सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को अपनी संस्था की ओर से उनका अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा किए हैं। रैक अनलोडिंग में नई उच्च स्तरीय मुकाम को हासिल किए हमारे पीपीटी एवं टीएसपीएल के ऑपरेशन समूह। हमारी संस्था कोल हैंडलिंग के क्षेत्रों में कार्य लिए उन सभी साइटों पर वैगन टिपलर ट्रैक होपर एवं वैगन लोडर के माध्यम से रैक वैगन में से दैनिक तौर से उन निर्यात एवं आयात के कार्यों को बेहद बेहतरीन तौर से कर उसमें कई नई उपलब्धियों को हासिल करती आ रही है। खासकर क्लाइंट द्वारा हमारे कर्मचारियों को निर्धारित किए लक्ष्यों को भी बेहद सरलता पूर्वक हासिल कर हमारी संस्था का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। इसमें गौरव हासिल किए जाने के रूप में हमारे पीपीटी एवं टीएसपीएल साइट पर ऑपरेशन के समूह कोयले की आयात और निर्यात के कार्यों में उपलब्धियों को हासिल कर हमारे क्लाइंट से प्राप्त किए उन प्रशंसाओं के बारे में नीचे दर्शाए गए हैं। पीपीटी पारादीप पीपीटी साइट में हमारी संस्था ने जब से कार्यभार संभाला है तब से लेकर आज तक क्लाइंट द्वारा निर्धारित किए लक्ष्यों को कई विभिन्न मौसमों में भी बेहतरीन तौर से कर उसमें कई उपलब्धियों को हासिल करते आ रहे हैं। उस प्रकार से पिछले मार्च 2021 में कुल 572 बीओबीआरएन रैक को रिसीव कर बिना किसी विलंब के ट्रैक होपर के माध्यम से आयात प्रक्रिया को संपन्न कर पीपीटी साइट के इतिहास में अत्यधिक रैक रिसीविंग कर उपलब्धि को हमारे समूह द्वारा हासिल किए हैं। इससे पहले 570 बीओबीआरएन कोल रैक को जनवरी 2018 में रिसीव किए गए थे। इसके बारे में ऑपरेशन विभाग द्वारा बताए जाने पर ये मेंटेनेंस विभाग की अथक परिश्रम एवं ऑपरेशन विभाग की बेहतरीन सटीक योजना की बदौलत से ही ये संभव हो सका है। इस प्रकार उन्होंने इस उपलब्धि के बारे में बताए और हमारे पीपीटी क्लाइंट मैकेनिकल इंजीनियर श्री सरोज कुमार दास जी, डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर श्री दीपक रथ जी एवं सीनियर इंजीनियर श्री बीएस नायक जी ने हमारे समूह को अपनी प्रशंसा जाहिर किए हैं और रेसिडेंट मैनेजर श्री ये रमेश जी एवं श्री डी मोहन जी ने भी इसके लिए अपने समूह की बेहद प्रशंसा कर उन्हें प्रोत्साहित किए हैं। टीएसपीएल पंजाब आमतौर पर ताप विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पादन के उन आवश्यक कोयलों को रैक वैगन के माध्यम से रिसीव कर उसे कोल यार्ड में स्टैकिंग किए जाते हैं। उसके पश्चात उसे रिक्लाइमिंग के माध्यम से कोल बंकर भेजे जाते हैं। उस प्रकार रैक को रिसीव किए जाते वक्त हमें क्लाइंट द्वारा निर्धारित समय के अंदर आयात के कार्य को बिना किसी रुकावट के संपन्न करना होगा। इस प्रकार उसमें विफल होने पर पेनाल्टी के रूप में हम पर जुर्माना किए जाएंगे। उसे ध्यान में रखते हुए हमारे टीएसपीएल के समूह 15 अप्रैल
2021 को रिसीव किए उन 4 रैकों को बिना किसी विलंब के आयात किए। विशेष रूप से 2 रैकों को 3 घंटों के अंदर कोयलों को वैगन टिपलर के माध्यम से आयात के कार्य कर TSPL साइट के इतिहास में एक नई उपलब्धि को हासिल किए हैं। इससे पहले 31 दिसंबर 2017 में एक कोल रैक को महज 2 घंटे 40 मिनट पर आयात किए जाना ही अधिकतम थी। इस महत्वपूर्ण कार्य को किए हमारे समूह को TSPL साइट के CEO श्री विकास शर्मा जी, O&M हेड श्री रविंद्र ठाकुर जी ने इसके लिए अपनी प्रशंसा को जाहिर किए जाने के साथ साथ भविष्य में भी इसी प्रकार की कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किए हैं। और हमारे एसोसिएट रीजनल मैनेजर श्री जी जेवेल जी, डिप्टी रीजनल मैनेजर श्री प्रमोद कुमार चौधरी जी ने अपने ऑपरेशन के समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। और इस महत्वपूर्ण कार्य को किए PPT एवं TSPL साइट के समूह को हमारी संस्था के प्रबंध निदेशक आदरणीय श्री VR सिंधुल कुमार जी एवं निदेशक आदरणीय श्री VR रामू जी ने अपनी प्रशंसा को PR मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जाहिर किए हैं। CCL मगध साइट में एक दिन की उपलब्धि के रूप में कोयलों को अधिक मात्रा में ट्रांसपोर्ट कर CCL क्लाइंट से प्रशंसा पत्र को हासिल किए। हम कई विभिन्न प्रकार की कोयला खदानों में से खारखानों के उन आवश्यक कोयलों को निर्यात, आयात एवं ट्रांसपोर्टिंग के कार्य को करते आ रहे हैं। उस प्रकार से हमारी संस्था CCL मगध साइट में क्रशर एवं वहाँ के बाहरी वाहनों द्वारा ट्रांसपोर्टिंग के कार्य को करते आ रहे हैं। इसमें विशेष रूप से वहाँ हमारे द्वारा ट्रांसपोर्टिंग के कार्य को जिस दिन से लिया गया है तब से लेकर आज तक उसमें कई समस्याओं को जैसे कि यंत्रों की दिक्कत, वजन मंच पर तकनीकी खराबी एवं माइनिंग क्षेत्र में ट्रैफिक कंजेक्शन जैसे चुनौतियों का भी सामना कर हम बेहद प्रभावी ढंग से अपने कार्य को करते आ रहे हैं और ये हम सभी जानते हैं। उसके उदाहरण के रूप में 26/3/2021 को हमारी संस्था के कोयला ट्रांसपोर्टिंग के लिए निर्धारित व साल का आखिरी दिन था। उस दिन हमारी संस्था ने एक नई उपलब्धि को हासिल किए हैं। दरअसल फरवरी महीने में एक दिन में अत्यधिक रूप से 9204.75 मीट्रिक टन को 380 हाईवा ट्रिप को ट्रांसपोर्टिंग किए गए थे। इस वर्ष के मार्च महीना उत्पादकता का महीना होने की वजह से CCL के क्लाइंट की आदेश से एवं हमारी संस्था के उच्च अधिकारियों की मार्गदर्शन के द्वारा 26/3/2021 को 10,624.55 मीट्रिक टन को 421 हाईवा ट्रिप कोयले को ट्रांसपोर्टिंग कर एक नई उच्च स्तरीय मुकाम को हासिल किए हैं। इसके बारे में CCL मगध साइट के मैनेजर श्री प्रमोद कुमार साहू जी ने कहा कि ये बेहतरीन कार्य मेंटेनेंस विभाग द्वारा बेहद उत्कृष्ट रूप से वाहन की रखरखाव एवं CCL क्लाइंट की वजन मंच पर बिना किसी तकनीकी खराबी एवं इंटरनेट की दिक्कत के संचालित किए जाने और ऑपरेशन विभाग द्वारा माइनिंग मार्गों पर बिना किसी प्रकार की यातायात जाम और ऐसे होने पर उसे हटाकर वहां के स्थानीय जनता द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो, इसका ध्यान रखते हुए उन सभी जगहों पर हमारे कर्मचारियों द्वारा बेहद सतर्कता से सटीक निगरानी कर और हर घंटे हमारी समूह की परामर्श को समझकर बिना किसी विलंब के बेहतर योजना की बदौलत ही ये संभव हो सका है। और इस महत्वपूर्ण कार्य को सम्मानित किए जाने के रूप में CCL प्रोजेक्ट ऑफिसर श्री अशोक कुमार जी एवं CCL कॉलेरी मैनेजर श्री शाहिर अख्तर खान जी ने इसके लिए हमारे कर्मचारियों एवं हमारी संस्था को अपनी प्रशंसा जाहिर किए हैं। और हमारी संस्था के निदेशक आदरणीय श्री VR रामू जी ने भी हमारे CCL मगध साइट के समूह को अपनी प्रशंसा जाहिर किए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारे क्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को जानना चाहते हैं, हमारी क्रू मीडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।